दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की मदद से फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये मेरे पास आलू है, मैंने इसको ओवन में रख दिया तो ओवन में क्या होगा, इसके अंदर जो है ना वो हीट ट्रांसफ़र होगी। अब हीट मिसाल के तौर पर जो आलू को मिली वो 5 किलो जूल है, तो इसका एनर्जी चेंज भी कितना होगा दोस्तों, 5 किलो जूल ही। उसको हीट मिली वही उस पोटैटो की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह दोस्तों यहाँ पे एक बर्तन है, इसको आपने चूल्हे के ऊपर रख दिया तो इसमें हीट इंटर हुई चूल्हे की मदद से। क्यू इन जो है दोस्तों वो ही 12 किलो जूल, और ढकने से कुछ ना कुछ खारिज होती रही, क्यू आउट 3 किलो जूल। तो इस बर्तन के अंदर जो पानी है उसको कितनी हीट मिलेगी, जो टोटल इंटर हुई है माइनस जो निकली है 9 किलो जूल इस सिस्टम की एनर्जी होगी। इसी तरह दोस्तों मेरे पास ये एक और टैंक है जो एडियाबैटिक है, जिसमें ना हीट इंटर हो सकती है ना निकल सकती है। इस सिस्टम के अंदर एक इलेक्ट्रिक वायर इंटर हो रही है तो ये इसके ऊपर इलेक्ट्रिक वर्क करेगी, मिसाल के तौर पर 10 किलो जूल। अब ये सिस्टम के अंदर से ना हीट निकल सकती है ना दाखिल हो सकती है, तो इसके अंदर जो वर्क इंटर हो रहा है वो टोटली इस सिस्टम की एनर्जी में चेंज हो जाएगा, यानी सिस्टम की एनर्जी चेंज जो होगा वो होगा 10 किलो जूल। अब दोस्तों इन एग्जांपल्स की मदद से आप देख सकते हैं कि एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन वो कंजर्व रह रही है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट ही है। इसी तरह यहाँ पे वर्क की सूरत में थी एनर्जी 10 किलो जूल, और ये अब अंदर जो इस टैंक के अंदर जो पानी था उसकी इंटरनल एनर्जी में, ये थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो एनर्जी एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन टोटल अमाउंट इसकी कंजर्व्ड ही है। इसी तरह मेरे पास ये एक उसी टैंक में जो एडियाबैटिक है, इसमें ना हीट इंटर हो सकती है ना निकल सकती है। इसके अंदर एक पैडल लगा हुआ है और अंदर पैडल घूम रहा है और इसके ऊपर शाफ्ट वर्क होता है 10 किलो जूल। अब ये जो वर्क हुआ सिस्टम में, ये सिस्टम की एनर्जी को बढ़ा देगा और ये टोटल एनर्जी इसकी 10 किलो जूल हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ना एनर्जी पैदा हो रही है ना कहीं ज़ाया हो रही है, एनर्जी बस एक फार्म से दूसरी फार्म में कन्वर्ट हो रही है। इसी तरह मेरे पास ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर गैस है। अब ये पिस्टन मूव करता है और बाउंड्री वर्क करता है इसके ऊपर 5 किलो जूल। ये 5 किलो जूल इस गैस की इंटरनल एनर्जी या थर्मल एनर्जी को बढ़ा देगा और इसकी सिस्टम की एनर्जी हो जाएगी 5 किलो जूल। यहाँ पे हमने सेपरेटली देखा कि इस सिस्टम में हीट इंटर हुई, इसी में भी हीट, यहाँ पे वर्क, और इन दो केसेस में भी वर्क। अब हीट और वर्क को हम कंबाइन करके देखते हैं कि ये मेरे पास एक सिस्टम है, इसके अंदर ये एक पैडल लगा हुआ है जो घूम रहा है और शाफ्ट वर्क हो रहा है। शाफ्ट वर्क हुआ दोस्तों इसके ऊपर 5 किलो जूल, और इसके अंदर हीट इंटर होती है क्यू इन 10 किलो जूल, और निकलती कितनी है जी, जो लॉस हो जाता है सराउंडिंग को 2 किलो जूल। अब दोस्तों जिस तरह हमने वो शुरू में बैंक अकाउंट का बैलेंस किया था, इसी तरह एनर्जी चेंज जो होगा हमारे पास वो होगा जो हमने एनर्जी इन की है और जो निकली है। अब एनर्जी इन हुई है एक दफ़ा हीट की सूरत में और एक दफ़ा वर्क की सूरत में, तो ये दोस्तों आ जाएगा 10 - 2 + 5, तो ये आ जाएगा 13 किलो जूल। इस सिस्टम का टोटल एनर्जी चेंज होगा। दोस्तों इन सारी एग्जांपल्स में एनर्जी एक फार्म से दूसरी में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन जो टोटल अमाउंट है एनर्जी की वो कंजर्व्ड रह रही है। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ नोट करें, यहाँ पे हमने हर जगह चेंज इन एनर्जी लिखा। दोस्तों इसकी वजह ये है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती कि सिस्टम की एक स्टेट के ऊपर एनर्जी क्या है। मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक बर्तन है जिसके अंदर गर्म पानी है। अगर आप मुझसे पूछें या किसी से भी पूछें कि इस सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी है, तो कोई नहीं बता सकता। थर्मोडायनेमिक्स बताएगी कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जब सिस्टम गया है तो उसके अंदर कितनी एनर्जी का चेंज आया है। मिसाल के तौर पर ये पिस्टन सिलेंडर डिवाइस है, इसके अंदर गैस फिल है और कंप्रेशन होती है, तो क्या होगा, ये मॉलिक्यूल्स को कंप्रेस करेगा, इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब पूछें कितना एनर्जी चेंज आया, तो ये हम बाउंड्री वर्क की सूरत में बता सकते हैं, लेकिन किसी एक स्टेट पर बताना ये थर्मोडायनामिक्स के बस की बात नहीं है।